हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बॉक्स। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हमारा इजी इंग्लिश का ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, जिसका ये थर्ड पार्ट होगा। और इस थर्ड पार्ट में भी हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, जिसमें प्रेजेंट पार्ट 1 में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो चुका है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से। एक हम लोगों ने पढ़ा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन आपने ये देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमारे लिस्ट में वो नहीं है। हम यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी वॉइस बना सकते हैं एक्टिव टू पैसिव, पर वो इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग वो अनकॉमन है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे और जनरली उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस भी नहीं आता है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अगर आप ये समझ चुके होंगे कि कौन सा टेंस किस फॉर्म में है और वो किस टेंस में है, तो आप इजिली बना सकते हैं। अभी देखेंगे, सबसे पहले बहुत आसान है कि आप कैसे जानें कि कोई भी टेंस सिंपल पास्ट में कैसे है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये टेंस सिंपल पास्ट में है, तो आप इजीली उसे पैसिव फॉर्म में इंटरचेंज कर सकते हैं। सिंपल सा है कि पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब होगा वो सेकेंड फॉर्म में होगा। जैसे इट, एट, ईटेन होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का इट, एट, ईटेन होता है, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है वर्ब का, तो एट है। ओके, अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एट अ मैंगो। रूल वही रहेगा जो हमने पीछे पढ़ा कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, तो अ मैंगो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा पैसिव में, तो अ मैंगो। अभी हम लोग पास्ट पढ़ रहे हैं, तो पास्ट में सिंगुलर है अ मैंगो, तो इसके लिए वॉज का यूज करेंगे। और जैसा कि पहले से हम लोग जानते हैं कि एट का वर्ब क्या है, इट है, इट का ये सेकेंड फॉर्म है एट, इट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इट का थर्ड फॉर्म होता है इट, एट, ईटेन, ईटेन का यूज करेंगे यहाँ। और बाई मी मीन्स की जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, मी, मीन्स अ मैंगो वॉज ईटेन बाई मी। नेक्स्ट, आई एट 4 मैंगोज। यहाँ हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखेंगे आप, नहीं तो आप यहाँ गलत कर सकते हैं। आई एट 4 मैंगोज, ये सिंपल पास्ट में है। क्यों सिंपल पास्ट में है? क्योंकि यहाँ इट के सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। आई एट 4 मैंगोज, 4 मैंगोज ऑब्जेक्ट है, 4 मैंगोज को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, तो 4 मैंगोज। पास्ट टेंस है तो वॉज वेयर का यूज करते हैं, तो 4 मैंगोज प्लूरल है, वेयर का यूज करेंगे, 4 मैंगोज वेयर। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन बाई, और आई है तो आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करेंगे, तो मी, 4 मैंगोज वेयर ईटेन बाई मी। नेक्स्ट वन इज द पुलिस अरेस्टेड हिम। हिम ऑब्जेक्ट है, अब हिम को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो ही, और पास्ट टेंस में है तो वॉज वेयर का यूज करते हैं, तो ही के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ही वॉज अरेस्टेड। बाय द पुलिस लिख सकते हैं, बाय द पुलिस, पर ये सेंटेंस के पैसिव वॉइस में उतना ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत इसमें मालूम नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम जब पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ हमारा फोकस होता है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो हम ही पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे, मीन्स की हटा देंगे उसको। ही वॉज अरेस्टेड। नेक्स्ट वन इज समवन स्टोल माई पेन। तो यहाँ माई पेन ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, तो माई पेन पास्ट टेंस है तो वॉज वेयर का यूज करते हैं, और माई पेन सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज करेंगे, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये स्टील है, स्टील मीन्स चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो थर्ड फॉर्म होगा स्टोलन। बाई समवन कर सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एम्फेसाइज कर रहे हैं एक्टिव के ऑब्जेक्ट को या फिर पैसिव के सब्जेक्ट को, तो यहाँ क्या है, माई पेन को हम फोकस करके चलेंगे और माई पेन को ही एम्फेसाइज करेंगे। यहाँ समवन इस पैसिव वॉइस में हम क्या कर देंगे,
ओमिट कर देंगे, मीन्स कि उसे हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, माई पेन वॉज स्टोलन। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। अभी सिंपल पास्ट टेंस को पढ़े, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ला रहे थे और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे। हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग का यूज कर रहे थे और फिर जो वर्ब था उसके थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे थे, उसके बाद बाई का यूज कर रहे थे और फिर जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था उसके ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे थे। बस वैसे ही यहाँ भी करेंगे, बस वहाँ प्रेजेंट था इसीलिए इज आर एम का यूज कर रहे थे, यहाँ पास्ट है इसलिए वॉज वेयर का यूज करेंगे। तो क्या है, ही वॉज टीचिंग मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो आई के साथ पास्ट टेंस में क्या यूज करेंगे, वॉज का, क्योंकि आई सिंगुलर है तो आई वॉज। बिंग का यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में तो आई वॉज बिंग। टीच, ये टीचिंग है, कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव में आईएनजी लगाते हैं, पर टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट तो आई वॉज बिंग टॉट बाई। अब एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट ही है, इसको जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो हिम हो जाएगा, इट मीन्स आई वॉज बिंग टॉट बाई हिम। नेक्स्ट वन इज द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट्स, इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो द पेशेंट्स है तो पास्ट टेंस में वॉज वेयर से क्या यूज करेंगे, पेशेंट्स के साथ वेयर का यूज करेंगे तो द पेशेंट्स वेयर। कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग का यूज करते हैं तो बिंग, द पेशेंट्स वेयर बिंग। एग्जामाइन का थर्ड फॉर्म एग्जामाइंड, द पेशेंट्स वेयर बिंग एग्जामाइंड। बाय द डॉक्टर भी यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ हमने उसको ओमिट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ हम फोकस करेंगे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट का। इट मीन्स एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो द पेशेंट्स है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम इसकी ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं तो द पेशेंट्स को हम एम्फेसाइज करेंगे। ओके तो क्या होगा, द पेशेंट्स वेयर बिंग एग्जामाइंड। नेक्स्ट वन इज वी वेयर प्लेइंग द मैच। अब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है द मैच को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो द मैच। पास्ट टेंस है, इसमें वॉज वेयर का यूज करते हैं तो द मैच सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज करेंगे। और कंटिन्यूअस टेंस में बिंग का यूज करते हैं पैसिव में। वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। बाई वी है तो वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, अस। इट मीन्स द मैच वॉज बिंग प्लेड बाई अस। ये है आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट का क्वेश्चन। अगर आपने इस चैप्टर को, इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप होम असाइनमेंट को जरूर करें, इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और एक सिंसियरिटी आएगी। आप इसे जरूर करें और जहां भी डाउट हो वहां आप मुझे जरूर कमेंट करके पूछें। ये ब्रेन बॉक्स एजुकेशन, ये हमारा एक इनिशिएटिव है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इससे हम ऑनलाइन एजुकेट करते हैं। हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप 7th क्लास का एल्जेब्रा पूरा कंप्लीट हो चुका है, 8th क्लास का एल्जेब्रा पूरा कंप्लीट हो चुका है जो कि CBSE, ICSE और एनी अदर स्टेट बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। कैलकुलेशंस पे बेस्ड कुछ हमारा वीडियोज आ चुका है जो कि आप अगर देखेंगे तो आप इजी कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को, और उसमें और भी हम आगे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इजी इंग्लिश का एक सीरीज हमने शुरू किया है जहां हमने वॉइस से शुरू किया है, जिसमें बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि आप वॉइस को जरूर पढ़ाएं। तो वॉइस है, हम टेंस पढ़ाएंगे, नरेशन आगे पढ़ाएंगे, मीन्स कि पूरा कंप्लीट एक वोकैबुलरी, ग्रामर सेक्शन, वोकैबुलरी सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, अंडरस्टैंडिंग सेक्शन, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ये सभी हम कवर कराएंगे। हमारा एक नया सीरीज अभी आएगा नेक्स्ट वीक से जो कि साइंस फैक्ट्स पे बेस्ड होगा और जो कि जिसमें आप पाएंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप ऐसे चीज़ों को जान पा रहे हैं जो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और कैसे नॉलेज गेन होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होगा। जैसे बरमूडा ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ फैक्ट्स होगा। हमारा इंडिया में हम बहुत सारे इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या खास है।
बहुत सारी कंट्रीज को डिस्कस करेंगे कि जैसे कुछ फैक्ट्स है इंडिया का, इंग्लैंड का फैक्ट्स है, बहुत सारे जो कंट्रीज है उसका फैक्ट्स यूज करेंगे। मैप आप लर्न कर सकते हैं यहाँ से, मीन्स कि हम एवरी एस्पेक्ट्स को टच करेंगे जिससे आपका एजुकेशन बहुत आसान हो जाए और आप घर बैठ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।